तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों के करियर से जुड़ी उन कॉमन प्रॉब्लम को जिसका सामना मैक्सिमम लड़कियों को करना पड़ता है, और इसका सामना करना उन्हें इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके अपने जो है उन्हें कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पूजा यादव स्वागत करती हूँ आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और ये इस तरह की मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही नई नई और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। जो है हम अपने घर में देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो जो है हमारे भाई को बोलते रहते हैं कि क्या पूरे टाइम घर में पड़े रहते हो, मोबाइल चला रहते हो। वो शर्मा जी की लड़की को देखो, वो शुक्ला जी की लड़की को देखो, वो जॉब भी करते हैं, अपने जो पढ़ाई का खर्चा है खुद से उठाते हैं, अपना जो और भी खर्चा है खुद का वो भी खुद से उठाते हैं, और एक तुम हो जो पूरे टाइम घर में पड़े रहते हो हैं। तो ये सब देखकर हमें भी कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों पापा हमसे क्यों नहीं कह रहे हैं कि जाओ तुम भी अपने पैरों पे खड़े हो, अपना करियर के लिए आगे सोचो, थोड़ा सा पैसे कमाओ, अपना खर्चा खुद उठाओ। क्यों? क्या वो हम इस लायक नहीं समझते कि हम भी बाहर जाके कुछ कर सकें? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको उस लायक समझते हैं, बल्कि आपके जो भाई है जिसको वो लगे रहते हैं कि ये करो वो करो, उससे कहीं ज्यादा लायक वो आपको समझते हैं। लेकिन उनका आपको ये ना कहने के आप बाहर जाके कुछ करो, अपने पैरों पे खड़े हो, सिर्फ एक कारण है आपके पेरेंट्स का आपको ये ना कहने का, क्योंकि कि आजकल का माहौल इस हिसाब का नहीं रहा है कि आप या आपके पेरेंट्स बाहर किसी पर विश्वास कर सके। उन्हें पूरे टाइम यह डर लगा रहता है कि यार हमारे बच्चे बाहर सेफ हैं या नहीं। लड़कों का तो ऐसा है कि उनकी इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़कियों को लेकर पेरेंट्स के मन में हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहती है। पेरेंट्स ही नहीं, यहाँ तक कि मैं आज बात कर रही हूँ उन लड़कियों के बारे में भी जिनकी शादी हो चुकी है, जिन और वो भी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, या अदर लड़कियों से जो ना ही अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं और ना ही मतलब अपने उनकी शादी हुई है लेकिन वो अपने रिलेटिव या अदर किसी के साथ हैं और वो भी ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है। तो सबको सिर्फ आपकी यही चिंता रहती है कि बाहर का माहौल सही ना होने के कारण कहीं आप किसी मुसीबत में ना आ जाए। तो मेन कारण उनकी यही है, लेकिन पेरेंट्स का भी सोचना अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन बात आती है हम पर। अब क्या है कि हम हैं लड़कियां, ना हमारी ख्वाहिशें ज्यादा बड़ी हैं और ना ही बहुत छोटी हैं। हम बहुत सारी चीजों में खुशियां नहीं देखते, हम छोटी सी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और छोटी सी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा दुखी। लेकिन क्या करें, आप अक्सर बाहर जाते हैं या अपने फ्रेंड के पास कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं कि आपका भी मन हो जाता है कि यार मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बोलेंगे तो क्या पता वो दिलाएंगे कि नहीं। तो फिर आपको ऐसा लगता है काश मैं भी अगर जॉब करती होती, पैसे कमाती होती, तो मैं वो चीज इजीली ले लेती और मेरे पास भी ये चीज होती। तो फिर आपके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी जॉब करना स्टार्ट कर दूं, ज्यादा ऐसी नहीं, छोटी मोटी जॉब जिसमें मेरे को पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाए, मेरे घर के काम के लिए भी टाइम मिल जाए और मेरा जॉब भी हो जाए। तो फिर आप इस उम्मीद से जाते हो आपके पेरेंट्स के पास, हमारे गार्डियन या हमारे हस्बैंड या कोई भी। तो हम जाके जब उनसे बोलते हैं कि क्या हम जॉब कर लें जिससे हमारे छोटे मोटे खर्चे जो हैं पूरे हो सके और हमारी पढ़ाई को लेकर जो हमारी जरूरत है वो पूरी हो सके, तो वो हमको बोलते हैं क्या जरूरत है जॉब करने की, हम क्या तुम्हारे खर्चे नहीं उठा रहे, हम क्या तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है पूरी नहीं करना है, सब तो करना है तुम्हारे लिए, फिर किस चीज की कमी आ रही है तुम्हें। और जब हम अपने गार्डियन या अपने पेरेंट्स की ऐसी बातें सुनते हैं तो फिर हम बिना उनसे कुछ कहे चुपचाप दुखी सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि बात यही खत्म हो गई है। जो हमारी लड़की है या गार्डियन को लगता है जो हमारे ये जो व्यक्ति है वो शायद हमारी बात समझ गया है और अब ये दोबारा इस बात को नहीं करेगा। लेकिन लड़कियों के मन में ये बात खत्म नहीं होती, वो बात उनके मन में घर कर जाती है। फिर उनके मन में आने लगते हैं उल्टे सीधे विचार। तो हमारे पेरेंट्स को अधिक चाहिए रहता है कि हम अगर जॉब करें तो अच्छी कुछ सिक्योर जॉब करें। जैसे कि हम अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे पेरेंट्स चाहेंगे कि हम कुछ अच्छा सरकारी अफसर बने, अगर यार हम डॉक्टरी की फील्ड में जाएं या किसी भी फील्ड में जाएं तो एक अच्छे पोस्ट पर काम करें। और अगर हम कुछ वो छोटी मोटी जॉब ना करें, चलो ठीक है हमने अपने परिवार में नहीं करी, हम उसकी मेन की तैयारी कर रहे हैं, मेन पोस्ट की अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमारे मन में ये जब पूरे विचार आते हैं बुरे बुरे, तब हमारे मन में एक पॉइंट ये भी आता है कि चलो हमने छोटी मोटी जॉब नहीं करी, हमने मेहनत करके अच्छी पोस्ट हासिल कर ली, अच्छी जॉब करने लगे, तो क्या शादी के बाद जो सोच अभी हमारे पेरेंट्स की है वही सोच हमारे हस्बैंड की अगर शादी के बाद हुई तो वो भी क्या हमें इसी तरह की या जो पोस्ट हमने हासिल शादी के पहले कर ली है वो पोस्ट पे हमें काम करने देंगे या नहीं करने देंगे? क्योंकि उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही विचार रहेगा कि यार बाहर का माहौल कैसा है, हम इनको जाने दें या नहीं दें। तो फिर एक पॉइंट पे हमें ये लगने लगता है कि घर वाले हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या अपने पैरों पे खड़े होने नहीं दे रहे हैं। हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारा जो हस्बैंड है वो हमें अपने पैरों पे खड़े रहने देंगे या नहीं, हमें अपने लाइफ में सबसे मतलब करियर में आगे बढ़ने देंगे या नहीं। तो फिर हमें ऐसा लगता है क्या मतलब है इसी पढ़ाई का, क्यों कर रहे हैं हम इसी पढ़ाई, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जब कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा हमारी ऐसी पढ़ाई करने का, इतनी मेहनत करने का, तो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से लड़कियों के मन में ये विचार आते हैं और वो धीरे 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 करके अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं, और ये चीज किसी को पता नहीं चलती। एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे 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 करके शांति रहना चाहती है। जितनी चहचहाहट उनके बोलने से घर में रहती थी, अब उतनी ही शांति उनके चुप रहने से घर में रहती है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, दिखाई सबको देता है कि वो शांत हो गई, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि शांत क्यों हुई है। तो मेरा सिर्फ जो भी पेरेंट्स है, गार्डियन है या किसी भी लड़की के हस्बैंड है, तो मेरा सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लड़कियों पर थोड़ा सा विश्वास करिए। मुझे पता है कि आपको उन पर विश्वास है, लेकिन एक थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत करिए और थोड़ी हिम्मत उन्हें भी दीजिए कि वो जो है अगर आप धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो शायद हो सकता है कि बहुत अच्छा करके दिखाएं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर लड़कियां आपसे कुछ कह रही हैं, आपसे कुछ मांग रही हैं, तो वो चीज आपसे मांगने से पहले वो 10 बार सोचती हैं कि अगर मैं ये चीज मांग रही हूँ तो इसमें मेरे पेरेंट्स या मेरे गार्डियन का किसी भी तरह से नुकसान नहीं हो, उनको किसी भी तरह का दुख नहीं हो, क्योंकि वो लोग अपनी खुशी से पहले आप सभी की खुशी देखती हैं। इसलिए वो कुछ चीज मांग रही हैं तो प्लीज उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनको इस तरह से टूटने नहीं दीजिए, उनको छोटी सी छोटी चीजों में एप्रिशिएट करिए जिससे कि वो उनमें आगे बढ़ने का एक उत्साह आए, उन्हें खुशी हो। और अगर आप थोड़ा वो कहना चाहिए करने दीजिए, तो थोड़े टाइम के लिए, भाई थोड़े टाइम के लिए एक बार ट्राई करके देखिए, आप भी हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा डर है तो आप उस जगह की जांच पड़ताल करिए, या तो आप लेने छोड़ने जाइए या कुछ भी,
थोड़ा थोड़ा पता करते रहिए रोज उनसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने वगैरह से उनको कुछ दिक्कत हो रही है, कि वो सोच रहे हैं कि घर वाले हम पे शक कर रहे हैं, हम कहीं और ना चल जाए, तो कुछ नहीं, आप उनको अकेले जाने दीजिए। बस ये है कि जब वो थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके मैसेज करके उनसे पूछते रहिए कि आप ठीक हो, आपको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, जिससे उन्हें भी अंदर से मन में लगेगा कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गार्डियन ने हम पे विश्वास करा है। और जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम पे कोई विश्वास कर रहा है, तो वो उस विश्वास को और ज्यादा बनाए रखने की कोशिश करती है, ना कि तोड़ने की। तो मेरी आप सभी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज लड़कियों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनको टूटने नहीं दीजिए, और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्लीज अप्रिशिएट करिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, और इसी तरह की और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज हो सके तो लड़कियों को थोड़ा उनके दम पर कुछ आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।